बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है कि आपके पौधे भी मुरझा रहे हैं, पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं। बहुत से दोस्त यही सवाल करते हैं कि हमारे पौधे या पौधों के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं, पौधा सूख रहा है। अब मुझे कैसे पता चले कि आपका पौधा क्यों कर सूख रहा है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, पौधा सूखने की 5 वजूहत होती हैं। वो 5 वजूहत मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपसे कहाँ पर कौन सी गलती हुई है। तो फिर ही आप अपने पौधों को सूखने से बचा सकते हैं। इसलिए आप मेरे साथ रहिएगा ताकि आप अपने पौधों को सूखने से बचा सकें। नंबर 1, ओवर वाटरिंग, पानी ज्यादा मिकदार में देना या फिर बार बार देना। पौधे को पानी हमेशा उसकी जरूरत के मुताबिक दें, ना कम ना ज्यादा, मुनासिब पानी दें। तो ज्यादा पानी देने से भी दोस्तों आपके पौधे की जड़ों तक जो ऑक्सीजन की पहुंच है वो खत्म हो जाती है, मिट्टी की नमी ज्यादा आ जाती है, उसमें से हवा का गुजर नहीं होता, पौधे की जड़ें गलने लगती हैं, जिससे आपका पौधा मुरझा जाता है, उसके पत्ते पीले को गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने पानी ज्यादा दिया है तो आप उसको सबसे पहले ऊपर से थोड़ी मिट्टी रूट्स जड़ों के ऊपर से हटा लें और उसमें बाकी मिट्टी में हल्की गोडी करके मिट्टी को अच्छी तरह ढीला कर दें, ताकि उसके अंदर जो ज्यादा नमी है वो खुश्क हो जाए। तो इससे दोस्तों आपका पौधा भी जो है ना, फ्रूट भी गिराना शुरू कर देता है, फ्रूट भी सूख जाता है, फूल भी सूख जाते हैं, और पत्ते भी गिरना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, बहुत कम पानी देना या फिर कभी ज्यादा पानी दे दिया, कभी भूल गए, पौधे को पानी लगा ही ना सके, तो इस वजह से भी पौधे आपके मुरझा जाते हैं। इस सूरत में आपने अपने पौधे को पानी तसलसल से देना है और मुनासिब मिकदार में देना है, और ये नहीं कि पौधे सूख जाएं। तो उससे क्या होगा कि आपका पौधा जो है ना, वो उससे भी आपका पौधा पीला होकर पत्ते गिराएगा और मुरझा जाएगा। नंबर 3, गमले की मिट्टी पर दोस्तों, खासकर बरसात में जो हम पानी बार बार देते हैं ना, उससे भी ऊपर ग्रीन सी काई सी जम गई है, जिसकी वजह से मिट्टी एक सख्त तह बन गई, मिट्टी के ऊपर एक सख्त तह बन गई है जो पौधे की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचने ही नहीं दे रही। तो इसलिए भी पौधों की जड़ों तक जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तब भी पौधा आपका मुरझा सा जाता है और उसके पत्ते पीले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं और ऐसा ऐसा सूखना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपने अपने पौधे को हर हफ्ते या 4-5 दिन के बाद मिट्टी में गोडी करते रहें, ताकि आपके पौधे की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचती रहे, मिट्टी ढीली होती रहे। और इससे भी जो है ना, वो एक सख्त है, या आपका पानी खराब है तो ऊपर मिट्टी की एक सख्त है बन जाती है, इससे भी आपके पौधे खराब हो जाते हैं। नंबर 4, दोस्तों, अनडीकम्पोज खाद देना, यानी कि आपने गोबर बगैर डीकम्पोज किए हुए दे दिया है, या आपने किचन वेस्ट आपकी अभी तक पूरी डीकम्पोज नहीं वो दे दी और ज्यादा दे दी, या केमिकली खाद आपने ज्यादा दे दी, उससे भी आपके पौधे जो है ना वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं, उनके पत्ते पीला होना शुरू हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पौधों में फूल हैं तो वो भी गिर जाएंगे, फ्रूट है तो वो भी गिर जाएगा। तो इसलिए आप अपने पौधों को मुनासिब थोड़ी मिकदार में खाद दें, 8 दिन के बाद या 15 दिन के बाद फिर दे दें। यानी कि एकदम ही खाद दे के आप कहें कि जी हम ज्यादा खाद देंगे तो हमारा पौधा जल्दी से बड़ा हो जाएगा, ज्यादा फ्रूट देना देना शुरू कर देगा, ये ऐसे ही है जैसे हम कभी खाना ज्यादा खा लें तो वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, हमें बड़ी परेशानी होती है, तो तबीयत आवाजार सी हो जाती है। यही हाल पौधों की है, वो अपनी मुनासिब ही खुराक लेते हैं, ज्यादा खुराक नहीं लेते। तो इसलिए आपने जब भी खाद देनी है पौधे को मुनासिब देनी है और डिकम्पोज खाद देनी है। अगर केमिकली खाद भी दे रहे हैं तो आप उसको मुनासिब मिकदार में दें, ज्यादा खाद कभी ना दें। ये आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहां पे मैंने कितनी मिकदार में कितने पौध पे कितनी खाद देनी है वो इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगी। तो नंबर 5 दोस्तों, कि आपके पौधे की मिट्टी में खुराक की कमी भी हो सकती है, या फिर पौधा जो है ना उसके रूट बाउंड हो गए हैं, आपका गमला छोटा है और पौधा उसके रूट जो है ना वो आपके पौधे में बाउंड हो गए हैं, जिसकी वजह से पौधे ने ग्रोथ रोक दी है और उसके पत्ते जो है ना छोटे साइज के हो गए हैं और जो पहले पत्ते लगे थे पीले होकर गिरना शुरू हो गए। इस कंडीशन में आपने अपने पौधे को छुरी की मदद से, वो भी मेरे चैनल पे जाएंगे तो उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है कि अगर पौधे के रूट आपके बाउंड हो जाते हैं, आप उसको बगैर पॉट से निकाले हुए उसको जो है ना उसके जो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पौधे को खुराक की कमी है तो फिर आपने सबसे पहले अपने पौधे की जड़ों में अच्छी तरह मिट्टी में गोडी करके उसको ढीला कर लेना है, यानी कि उसको अच्छी तरह गोडी कर लेनी है। गोडी करने के बाद आपने
जब भी आपने दोस्तों खाद देनी है तो गोडी करके देनी है। गोडी करने के बगैर, मिट्टी को ढीला किए बगैर आपने उसको खाद नहीं देनी। अगर आप अपने पौधे को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो वो डिकम्पोज होनी चाहिए, ऐसी डिकम्पोज के जो पानी में फौरन हाल होकर आपके पौधे को मिलना शुरू हो जाए। उसका फायदा ये होगा कि आपका पौधा फौरी तौर पर वो पानी के जरिए उस खाद को टेक करेगा और उसकी जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाएगी। उस पर अगर फ्लावर हैं तो वो भी, उसमें भी फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा। अगर वो उसमें फ्रूट लगा हुआ है तो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो मिट्टी को आपने ढीला करना है। ये जो मेरी मिट्टी आप देख रहे हैं इसका कलर ब्लैक है, ये नमी वाली नहीं है। ये असल में वो मैंने मटीरियल मुख्तलिफ जो खादें डालता हूँ ऑर्गेनिक, उसकी वजह से इसका कलर ब्लैक है। तो मिट्टी को दोस्तों मैंने अच्छी तरह ढीला कर लिया है। एक तो मेरे पौधे को पानी की कमी आ गई जिसकी वजह से इसके पत्ते गिरे हैं। दूसरे नंबर पे मेरे पौधे को खाद की भी कमी है। तो इसलिए मैं आज अपने पौधे को, क्योंकि बादलों की वजह से है ना, मैं पौधे को 2 दिन पानी ना दे सका। बारिश हुई लेकिन बहुत कम मिकदार में हुई, जो पौधे के लिए नाकाफी थी। और बारिश की वजह से मैंने गलती की, मैं 2 दिन छत पे नहीं गया और आज गया हूं तो वो पौधा मेरा मुरझाया हुआ था, उसके पत्ते गिरे हुए थे। यानी कि ये पौधा मेरा सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है। तो अब मैंने इसकी जड़ों में अच्छी तरह मिट्टी में ऊपर मिट्टी को ढीला कर दिया है, गोडी कर दी है। अब मैं इसको, मेरे पास वैसे तो लिक्विड फर्टिलाइजर भी पड़ी हैं, लेकिन आज मैं अपने इस पौधे को, जो हमारी अपना एनपीके खाद होती है वो भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आज अपने पौधे को डीएपी खाद दे रहा हूँ। डीएपी खाद हम इसमें ज्यादा नहीं देंगे, सिर्फ 1 टीस्पून, टेबल स्पून नहीं, हाफ टेबल स्पून या 1 टीस्पून ही आपने देना है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो मिकदार है, ये हम इसमें स्प्रिंकल करके इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इस पौधे को जो इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी है वो देंगे और इंशाल्लाह इसका ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा माशाल्लाह इसमें जो फ्लावर लगे हुए अभी तक गिरे नहीं, जो छोटा छोटा फ्रूट बना अभी तक तो सही है। इंशाल्लाह वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा कि वो माशाल्लाह ठीक है। तो ये देखिए अभी तक इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं आया, तो इसलिए मैंने थोड़ी खाद भी दे दी है। अब पौधे को पानी देंगे, इंशाल्लाह ये जो हमारा फ्रूट है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये दोस्तों मेरा बैंगन का, ब्रिंजल का पौधा है, इसको हम 2 लीटर पानी दे देंगे। ये जो मेरा गमला है, बाल्टी है, ये तकरीबन 15 इंच की है, तो इसमें हम 2 लीटर पानी देंगे। इससे ये होगा कि जो हमने फर्टिलाइजर दी है ये पानी में फौरन हल हो जाती है, ये हमारे पौधे को फौरन से मिलना शुरू हो जाएगी, हमारा पौधा हेल्दी हो जाएगा, फ्रूट को इंक्रीज करना शुरू कर देगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।